नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो कि वर्ष 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें आपके पूरे कवर किए गए हैं। और ये आपके जो कल एग्जाम आयोजित होने वाला है विधानसभा आर का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भी जो है एग्जाम देने जा रहे हैं कल, परीक्षा से पहले एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ऊपर आई बटन पर जो है दिख रहा होगा करंट अफेयर्स का टॉप 50 क्वेश्चन, तो उसे भी जो है आप देख सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्मेट में दिए गए हैं, ताकि जो है आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह कराया जा सके। तो पहला है, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा होना है कब? तो यह 30 नवंबर 2021 तक पूरा होना है। और अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य कब तक है? तो यह वर्ष 2030 तक है। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र जो है वह 2% से कम है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 30 ऐसे जिले हैं जहाँ पर वन क्षेत्र वह 2% से कम है। और अगला है, वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो यह 16 फरवरी से लेकर के 28 मार्च 2021 के मध्य वृंदावन बैठक का आयोजन किया जाएगा। और अगला है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यह गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। और अगला, उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का तृतीय चरण संचालित किया गया। तो यह 1 अक्टूबर 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया है। अगला जो है, वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का आयोजन किया गया। तो यह 1 से लेकर के 7 अक्टूबर 2020 तक वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया गया। और नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का क्रय नीति को मंजूरी प्रदान की गई। यह 16 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। और अगला है, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है कितना? तो 1850 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी। और अगला है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 8 जुलाई 2020 को घोषित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कहाँ देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब यह स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो यह लखनऊ में प्रस्तावित है। और अगला है, 7 अक्टूबर 2020 को जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया है कहाँ पर? तो यह महाराजगंज जिले में किया गया है। और यह महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील के अंतर्गत भारी वैसी गांव में जो है इसका शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है आपका, देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो यदि देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछा जाए तो यह हरियाणा के पिंजौर में स्थापित है। और महाराजगंज जिले में जो है यह उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है खोला जा रहा है। अगला है, हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया। तो यह 15 अक्टूबर 2020 को किया गया है। और अगला, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा एग्रो एंड फूड टेक 2020 का आयोजन किया गया। तो यह 16 से लेकर के 22 अक्टूबर 2020 के मध्य आयोजन किया गया है। अगला जो है, 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया कहाँ से? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मिशन शक्ति, तो यह बलरामपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। और अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP वर्चुअल मेला 2020 का आयोजन किया गया कहाँ, कब से कब तक? तो यह 19 से लेकर के 27 अक्टूबर 2020 तक आयोजन किया गया है ODOP वर्चुअल मेला 2020। और नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। तो यह 21 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट है, 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कब? तो 26 जून 2020 को। उसके बाद अगला है, इस योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है? तो 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत। और अगला है, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह हितेश चंद्र अवस्थी नियुक्त हुए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया कब? तो 24 सितंबर 2020 को यह लॉन्च किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020 के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान की गई कब? तो यह 11 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया है। और इस अधिनियम के तहत भूजल प्रयोगकर्ताओं के लिए सजा का प्रावधान है, तो व्यावसायिक, औद्योगिक अवस्थापना एवं थोक उपयोगकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कन्या सुमंगला योजना हेतु आवंटित धनराशि कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1200 करोड़ रुपए है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश में बजट 2020-21 जो पेश किया गया राशि कितना था उसके लिए, तो 1200 करोड़ रुपए। और अगला है योजना के तहत 6 किस्तों में 3 लाख रुपए का वार्षिक आय वाले अभिभावकों की प्रत्येक कन्या को कितनी धनराशि प्रदान करने का लक्ष्य है? तो यह 15,000 रुपये दिया जाएगा। और अगला है उत्तर प्रदेश में भारतीय भाषा महोत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया कब? तो यह 22 से लेकर के 24 फरवरी 2020 के मध्य आयोजन किया गया है। फरवरी 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कौन? तो यह महंत नृत्य गोपाल दास नियुक्त हुए हैं। ये पूछा भी गया है इसके पहले जो है एग्जाम में एक बार, तो याद रखिएगा। जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट गठित किया गया है उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो महंत नृत्य गोपाल दास। ट्रस्ट का नाम पूछा जा सकता है, तो यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है इसका नाम है। अगला है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी प्रस्तावित है कहाँ पर? तो यह गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित है। और वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है कौन सा स्थान? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला है 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े आयनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया कहाँ पर? तो यह मोदी नगर गाजियाबाद में शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आयनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है, याद रखिएगा, मोदी नगर गाजियाबाद में। और अगला जो क्वेश्चन है, गाजियाबाद में स्थापित किए जा रहे आयनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट की प्रतिदिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी कि LMO क्षमता होगी कितना? तो ये 150 टन प्रतिदिन इसका क्षमता है। और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। तो यह प्रदेश के समस्त 1535 थानों में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। और अगला उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 जारी की गई कब? तो यह 18 अगस्त 2020 को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना उद्देश्य है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 का उद्देश्य है। और अगला उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति आच्छादित करती है। तो यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित करती है, संपूर्ण प्रदेश को जो है आच्छादित करती है। और अगला जो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के अंतर्गत विशेष फोकस किया गया है किस पर? तो यह पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है। नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 निवेश आकर्षित करना लक्षित है कितना? तो यह 40,000 करोड़ रुपए इसका निवेश आकर्षित करना इसका लक्ष्य है। और अगला जो है व्यावसायिक और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं तथा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? तो यह है यू राइज पोर्टल। अगला जो है 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर एक नए बल के गठन का निर्णय किया गया है, वह कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि UPSSF का गठन किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला जो है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि UPSSF का मुख्यालय प्रस्तावित है कहाँ? तो यह राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित है। और अगला जो है मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश की वह धाविका जिसे नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण निलंबित किया गया है, तो यह है प्राची चौधरी को जो है निलंबित किया गया। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वह सुनील शेट्टी को बनाया गया था, आपको पता होगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, हाल में चर्चा में रही कानपुर की घटना बिकरू कांड की जांच के लिए गठित आयोग, तो शक्तिकांत अग्रवाल आयोग का गठन किया गया। किसके लिए? तो कानपुर की घटना बिकरू कांड आप लोगों सुना होगा, उसके जांच के लिए जो गठित आयोग है वह है शक्तिकांत अग्रवाल आयोग। अगला है 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा यात्रा का शुभारंभ किया कहाँ से? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है, ये बिजनौर से शुभारंभ किया गया। और अगला है गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है ये।
और अगला है 27 जनवरी को प्रारंभ की गई गंगा यात्रा का समापन हुआ कहाँ, तो यह कानपुर में इसका समापन हुआ और शुरू कहाँ से हुआ था, बिजनौर से हुआ था। नेक्स्ट है 16 फरवरी 2020 को IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रवाना किया गया। याद रखिएगा ये जो है तीसरी निजी ट्रेन है, पहला निजी ट्रेन जो है वह तेजस जो कि नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाया गया था, और यह तीसरी निजी ट्रेन जो कि काशी महाकाल एक्सप्रेस नाम है इसका। और अगला है काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन जोड़ेगी किसको, तो यह वाराणसी से इंदौर को जोड़ेगा। और अगला जो है उत्तर प्रदेश में बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, यह 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया कब, तो यह 15 नवंबर 2019 को शुभारंभ किया गया है। अगला है 2 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का शुभारंभ किया गया, कहाँ पर, यह चंदौली जिले के नौगढ़ विकास खंड से शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। तो पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ है, तो यह चंदौली जिले के नौगढ़ विकास खंड से शुरू हुआ है। और अगला है 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई, तो यह लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में लागू करने की घोषणा की गई है। तो दोनों जिला याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है लागू करने की घोषणा की गई है, तो यह लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में। अगला जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप तैयार किया गया है किसके द्वारा, तो यह राजस्व विभाग द्वारा UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से यह तैयार किया गया है। अगला जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई कब, तो यह 9 जून 2020 को मंजूरी दी गई है। अगला है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कब, तो यह 14 मई 2020 को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 यानी कि BRAP 2019 का चौथा संस्करण में प्रदेश का स्थान पूछा गया है, इसमें कौन सा है, तो इसमें दूसरा स्थान है प्रदेश का। और 2017-18 में उत्तर प्रदेश का जो रैंक था वह 12वां रैंक था, तो काफ़ी सुधार हुआ है, याद रखिएगा। और अगला जो प्रश्न है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कौन, तो आंध्र प्रदेश इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान यूपी का है। और अगला है 24 अगस्त 2020 को सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया, कहाँ, तो यह लखनऊ में किया गया है। और प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ हुआ कब, तो यह 24 अगस्त 2020 को शुभारंभ हुआ है। और 10 अगस्त 2020 से प्रदेश के 11 जनपदों में शुभारंभ किया गया, तो यह राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। कितने जिलों में, तो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में शुभारंभ किया गया है। और अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी की स्थापना की जाएगी, तो यह गौतम बुद्ध नगर जिले में किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक सिटी का स्थापना कहाँ किया जा रहा है या किस जिले में, तो गौतम बुद्ध नगर में। और अगला है 1 कॉप 1 गैंगस्टर ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो यह गाजियाबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। और कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठन किया गया है। अगला है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा कोविड-19 के पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो यह उत्तर प्रदेश बन गया है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और अगला उत्तर प्रदेश का वह हवाई अड्डा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो एक बार पूछा भी जा चुका है ROARO में, कुशीनगर हवाई अड्डे को। और अगला जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया मिर्ज़ापुर में, महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किस जिले में किया गया, तो यह मिर्ज़ापुर में किया गया है। और अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई कब, तो यह 18 जुलाई 2020 को शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव संबंधित है, तो यह जौनपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के चयनित जिले कितने हैं, तो कुल 31 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किया गया है,
तो यह श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया है सेवा मित्र ऐप। अगला जो है जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, तो यह कौशल विकास विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट जो है प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप कौन सा है, तो यह यूपी कॉप। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और अगला है उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई कब, तो 9 जून 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। और 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, यह लखनऊ में शुभारंभ किया गया है। और मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण कब किया, तो 8 मई 2020 को इसका लोकार्पण हुआ है। अगला जो है मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो यह वाराणसी में आयोजित किया गया है। 29 फरवरी 2020 को बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, कहाँ पर, तो यह प्रयागराज में आयोजित किया गया है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा कहाँ से, तो याद रखिएगा यह चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया तथा इटावा से होकर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। और इसकी लंबाई कितना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो 296.070 किलोमीटर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई है। एक बार पूछा भी गया है इसी तरह का प्रश्न कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर के नहीं गुजरेगा, तो इसमें से जो कोई भिन्न आपका जिला दे देगा। अगला जो है आपका 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। और अगला है नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया, तो यह 27 से लेकर के 31 जनवरी 2020 के मध्य 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। किस मिशन के अंतर्गत, तो नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत। और अगला जो है 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है, बताया भी गया है बिजनौर से शुभारंभ हुआ है। और 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कब, तो 15 से लेकर के 19 जनवरी 2020 के मध्य लखनऊ में 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और अगला है उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई कब, 11 फरवरी 2020 को दिया गया है, बताया भी जा चुका है पहले। और अगला है 5 से लेकर के 9 फरवरी 2020 के मध्य डिफेंस एक्सपो 2020 जो कि संस्करण कौन सा था, 11वां संस्करण था, का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में आयोजन किया गया है डिफेंस एक्सपो का। और अगला है समन योजना 2020 का उद्देश्य है, तो अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना समन योजना 2020 का उद्देश्य है। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस नदी का नया नाम होगा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, तो नया नाम जो है यह सरयू नदी होगा। अब याद रखिएगा घाघरा नदी का जो परिवर्तित नाम कर दिया गया है वह सरयू नदी कर दिया गया है। और अगला है जनपद गोंडा के पस्का संकूर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज जो कि बिहार में है तक घाघरा नदी को जाना जाएगा किस नाम से, तो अब सरयू के नाम से जाना जाएगा, पहले यह घाघरा के नाम से जाना जाता था। और गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया कब, तो ये तो आपका जो है पुराना है, 11 से 14 जनवरी 2020 के मध्य आयोजित किया गया था गोरखपुर महोत्सव। और 2021 का गोरखपुर महोत्सव जो है ये भी जो है आपका 11 से लेकर के 14 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया है। और अगला है 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया, तो यह अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला जो है 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा कौन सा है, तो यह है दामिनी। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास किया, कहाँ पर, तो यह लखनऊ में शिलान्यास किया गया। याद रखिएगा ये भी जो है महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और अगला है 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई, कहाँ पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कानपुर में आयोजित किया गया था। और अगला है राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और अगला जो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है, तो ये ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, तो यह उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है।
और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो यह लोक भवन परिसर लखनऊ में अनावरण किया गया है। कितनी फीट ऊंचाई है? तो 25 फीट जो है ऊंची कांस्य प्रतिमा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। और अगला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ किया गया। कब? तो यह 26 दिसंबर 2019 को शुभारंभ किया गया है। और यदि पूछा जाए कि आर्थिक गणना का शुभारंभ भारत में सबसे पहले किस प्रदेश में जो है शुरू किया गया, तो वह त्रिपुरा में किया गया था। और अगला जो है उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, बताया गया है महाराजगंज जिले में जो है फरेंदा तहसील के अंतर्गत भारी वैसी जो है गांव है वहाँ स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया, तो यह कुशीनगर में खोला जा रहा है। और अगला है आपका 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। कब? तो यह 28 एवं 29 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया। और 4 नवंबर 2019 को प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, तो यह लखनऊ में आयोजन किया गया है। और प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है। कहाँ? तो यह लखनऊ में प्रस्तावित है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, यह उत्तर प्रदेश बन गया है। देश के सर्वाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया गया। कब? तो यह 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2019 तक चलाया गया उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपका जो कल एग्जाम है विधानसभा RO का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अपन अकेडमी से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पर जाके। मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है और वीडियो कैसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस तरह जो है हो जाएगा आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर के थ्रू आपको वहाँ साइन अप करना है। तो आपको साइनअप करने के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP जाएगा उस मोबाइल पे। आप OTP जैसे ही फिल करेंगे तो आपसे इस तरह खुलकर आ जाएगा। आप मैनेज गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, UPPSC और UPSSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस पर आपको जो है टिक करना है। उसके बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप खुल करके जो है आपके सामने इस तरह आ जाएगा इंटरफेस, और आप जो है उस पर क्लिक करेंगे वीडियो पे तो आपसे मांगा जाएगा इंटर इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान, यानी कि आपका फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए एक कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड क्या यूज करना है, एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER। जैसे ही आप ये कोड वहाँ फिल करेंगे उसके बाद नीचे अनलॉक का बटन जो है वह ग्रीन हो जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वह वीडियो अनलॉक हो जाएगा और उसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये कोड यूज जरूर कीजिएगा वीडियो को अनलॉक करने के लिए, एग्जाम लर्नर। और आपको बता दें कि जो कोर्सेज अवेलेबल हैं UPPSC और UPSSC के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर। UPSSC का लोअर फाउंडेशन बैच है, ये 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 5 मंथ का पूरा कोर्स है ये, जिसमें पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। उसके बाद UPPCS का है मेंस ऑप्शनल ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 6 मंथ का ये कोर्स है। UPPCS प्रीलिम्स बैच ये भी आपका 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पूरे 6 महीने का कोर्स है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है सबका, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूपी लेखपाल है, UPSI बैच है, तो जिस भी कोर्स से को आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, जो बैच लॉन्च है वो आपके सामने है। और आपको बता दें कि जो आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्चुअल प्राइस इसका 1400 रुपये है। यदि आप वही हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो प्राइस आपको पे कितना करना होगा, 1260 रुपये। और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3500 रुपये एक्चुअल प्राइस है। यदि रेफरल कोड यूज करेंगे तो 3150 पे करना है। 6 मंथ का 5600 फीस है, लेकिन यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 5040 ही पे करना है। 12 मंथ का जो है फीस 7000 रुपये है। रेफरल कोड के साथ यदि आप पे करेंगे तो
₹6300 ही आपको देना होगा। और 24 मंथ का यदि लेते हैं आप सब्सक्रिप्शन तो ₹8400 फीस है। लेकिन आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो ₹7560 ही आपको पे करना है, जिससे जो है यदि आप रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे तो आपको 10% का तत्काल जो है वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको बता दें कि अनअकैडमी का फ्री जो वीडियो प्लस पर है उसको देखने के लिए भी आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यूज कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, तो ये याद जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फिर जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप आसानी से जो है देख सकते हैं।